हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। दिल्ली में आप गेस्ट टीचर बन सकते हैं। कुछ वैकेंसीज परमानेंट है और कुछ गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं। 44,900 पर मंथ सैलरी मिलेगी। जो परमानेंट वैकेंसी है उसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें पे स्केल वगैरह देंगे। 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहाँ पर अच्छी है। अगर आप बाहरी राज्य से बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट से, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है। दिल्ली है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सब्जेक्ट क्या क्या है और क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, पोस्ट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आगे वीडियो में चेक करेंगे। हाइलाइट्स मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट के हाइलाइट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, कुछ परमानेंट। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत, जिसमें 44,900 रुपीज पर मंथ देंगे। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर, 44,900 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश के बाद टीजीटी साइंस है, जिसमें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। 44,900 रुपीज पर मंथ देंगे। क्वालिफिकेशन की डिटेल एंड में कवर कर लेते हैं। पीआरटी जनरल है। देखिए पीआरटी के लिए काफी कैंडिडेट वेट करते रहते कि पीआरटी की वैकेंसीज कब आएंगी। तो इसमें देख रहे हैं आप डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED वाले दोनों ही एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो BLED वाले भी कर सकते हैं, DLED वाले भी कर सकते हैं। 35,400, 35,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। पीआरटी जनरल में कोई भी 12th पास जो है ना, अगर BLED या DLED है तो अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक DED वाले भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। पीआरटी आर्ट की वैकेंसीज है। उसके बाद कोच स्पोर्ट्स की वैकेंसी है, जिसमें कि 44,900 रुपीज फिक्स सैलरी देंगे। मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों जा सकते हैं कोच स्पोर्ट्स में। इसके बाद और अगर कुछ वैकेंसी है तो देख लेते हैं। कोच फुटबॉल की वैकेंसी है, डॉक्टर की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर, नर्सिंग असिस्टेंट की, स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर 35,400। इसमें डीएड अगर स्पेशल एजुकेशन या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो वो कैंडिडेट जा सकेंगे। वॉक इन इंटरव्यू LDC अकाउंट्स। अब ये तो हो गई। देखें यहाँ पर 55 ईयर्स मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट 55 ईयर्स एक्सेप्ट स्पोर्ट्स कोच। कोच की जो वैकेंसी उसके लिए एज लिमिट अलग हो सकती है, बाकी सभी के लिए 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। एक और वैकेंसी है वो भी कवर कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया पीआरटी जनरल है, कोचेस हैं, पीआरटी आर्ट है, टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, ऐसे और भी कुछ वैकेंसीज थी। नर्सिंग स्टाफ, ये सब जितने भी थे वो गेस्ट टीचर के लिए थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर थे। अब एक परमानेंट वैकेंसी भी है, रेगुलर पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये परमानेंट पोस्ट भी है, रिक्रूटमेंट ऑफ हेडमिस्ट्रेस प्राइमरी विंग। तो हेडमिस्ट्रेस की जो पोस्ट है वो परमानेंट है एंड इसकी सैलरी तो पे स्केल दे रहे हैं 44,900 की बेसिक पे है। कुछ अलावेंसेस देते हैं तो सैलरी अच्छी बनेगी, कम से कम 65,000 तक बनेगी। अभी देखें बाकी सब पोस्ट के लिए इन्होंने 55 ईयर्स अपर एज लिमिट लिखा है और हेडमिस्ट्रेस में अच्छी खासी एक्सपीरियंस अगर मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांग रहे हैं। हालांकि ये वाली जो पोस्ट है डिजायरेबल में 5 साल की एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क। डिग्री इन टीचिंग और डिप्लोमा इन एजुकेशन DED है। अगर सीटेट टेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये तो अच्छा है। डिजायरेबल में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, नहीं है तो भी चलेगा। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट। तो दोनों के लिए प्रोसेस क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी आई हुई है वॉक इन इंटरव्यू, पहला जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है पहले वाली जो मैंने कवर की, वॉक इन इंटरव्यूज में मतलब आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू। क्या क्या कैरी करना है, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, ये देख लेते हैं। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल। एयरफोर्स 3 स्कूल हैं दिल्ली में। एक एयरफोर्स स्कूल है, एक एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है और एक है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है, एयरफोर्स स्कूल है, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, ये 3 स्कूल हैं एयरफोर्स। तो दिल्ली में है एयरफोर्स। तो बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब इनका सिस्टम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी ये ठीक ही दे रहे हैं, सैलरी टाइम पे देंगे और ठीक है, इनका एनवायरनमेंट वगैरह सब ठीक है।
तो अब वॉक इन इंटरव्यू कब जाना है आपको? 9 सितंबर को जाना है। ये टाइम दिया हुआ है टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश एंड साइंस में केमिस्ट्री के लिए आपको 9 सितंबर को जाना है। पीआरटी आर्ट एंड जनरल के लिए 10 सितंबर को जाना है। 8:30 to 9 एंड 9:30 to 10 ऐसे टाइम दिया हुआ है ना अलग अलग के लिए। स्पेशल एजुकेटर एलडीसी के लिए 8:30 to 9, 9 to 12 सितंबर को वॉक इन जाना है। वॉक इन कहाँ जाना है, क्या कैरी करना है, ये सारी चीजें एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड न्यू दिल्ली, इनमें से कोई भी एक जगह आप चले जाएं। तीनों का एड्रेस दिया हुआ है, तीनों में से आपको जो भी कंफर्टेबल है, सुटेबल है, आप जहां पर आसानी से जा सकते हैं वहां आप चले जाएं, आपका प्रेफरेंस है। तो इनमें से 3 में से कोई भी एक जगह चले जाएं, तीनों जगह इंटरव्यूज हो रहे हैं। एंड 300 रुपीज की आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली 10। आप देखें डिमांड ड्राफ्ट आप बना रहे हैं, 300 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट है, तो ये बिल्कुल आपका अपना चॉइस है। मैंने किसी भी जॉब में फी का प्रमोशन नहीं किया है, अगर नहीं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि क्या होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है और उसमें फी मांग रहे हैं तो मुझे ये खुद ही ठीक नहीं लगता। फी की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी में नहीं किया जाना चाहिए, बट ये आपका अपना चॉइस है। अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे यहाँ पर लिख दिया, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट है, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन बीएड या डीएड जो भी मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस अगर है तो फ्रेशर जा सकते हैं। सीटेड जहां मांग रहे हैं वहां पे फोटो अपनी जो है 2 कॉपीज लगेंगे। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है उसको कट ऑफ डेट लेना है आपको। जैसे 9 सितंबर किसी की इंटरव्यू है तो ये कट ऑफ डेट लेना है एज कैलकुलेशन के लिए। 10 सितंबर है तो कट ऑफ डेट लेना है एज कैलकुलेशन के। 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन के लिए, डायरेक्ट वॉक इन जाना है। टीजीटी संस्कृत में जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। एंड संस्कृत में भी 50% होना चाहिए एंड एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास बैचलर डिग्री में 50% नहीं है तो मास्टर डिग्री में 50% है तो भी चलेगा, कहीं एक जगह चाहिए। बीएड चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन लिख दिया तो बीएड चाहिए एंड सीटेड पेपर 2 चाहिए। डिजायरेबल में जो रहता है वो जरूरी नहीं होता है, वो नहीं भी है तो आप जा सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप बात करेंगे तो बैचलर डिग्री है इंग्लिश में 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड एग्रीगेट में, या मास्टर डिग्री है तो आप जा सकते हैं। बीएड वाले भी जा सकते हैं, सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी साइंस केमिस्ट्री के लिए सेम वही है, बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में कहीं पे एक 50% आपका होना चाहिए केमिस्ट्री में, और एग्रीगेट में भी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। डिजायरेबल में जो भी चीजें लिखी होती है वो बस ऐसे लिख देते हैं, चाहिए है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंडेटरी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंडेटरी जो है उसके बिना मत जाएं, क्योंकि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है। आप 300 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, इतनी सारी फोटोकॉपीज लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए मैंडेटरी क्या है उसको 3-4 बार पढ़ना चाहिए कि ये आपके पास एग्जैक्टली है या नहीं है क्वालिफिकेशन। तो पीआरटी जनरल में 12th पास होना चाहिए, किसी से भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स चलेगा 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिख रहे हैं। देखिए वहां जो प्राइमरी विंग हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट है ना उसमें DEd लिखा है, यहाँ पे DLEd लिख रहे हैं तो DLEd वाले ही जाएं या फिर BLEd वाले जाएं। सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी आर्ट के लिए तो जो भी आर्ट से ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, फाइन आर्ट जो भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा ये देख लें। इसके बाद कोच वगैरह की जो है ना वैकेंसी में इतनी डिटेल कवर नहीं करी तो वो आप देख लें। कोच के लिए 55 ईयर्स नहीं है, कोच के लिए 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है, इसके लिए मैं इतनी डिटेल कवर नहीं करी। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए देख लेते हैं। बीए या बीएससी है आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ। बीए बीएससी एनी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में डीएड किया हुआ है या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर वाला भी है या 2 ईयर वाला है तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एलडीसी की पोस्ट भी एक अच्छी पोस्ट है। 12th पास तो मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे नहीं, ना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ना कुछ। 12th पास कॉमर्स से, मतलब इंटर कॉमर्स से, आईकॉम जिसे आप बोलते हैं, 50% या अबव मार्क्स के साथ में। टाइपिंग स्पीड है, थोड़ा आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह आता है तो आप जा सकते हैं वॉक इन के लिए। तो बाकी सभी तो ये मैंने आपको डिटेल कवर कर दी। फॉर्म इसकी दी हुई अलग से फॉर्म है, ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म भी भर के लेके जाना है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। अब आपको लग रहा है ये इंटरव्यू भी पीआरटी भी कर लें, टीजीटी भी कर लें, अगर लग रहा है
तो ऐसे केस में चलिए परमानेंट वैकेंसी जो आई थी ना वो कवर कर लेते हैं, उसमें वॉक इन नहीं, उसमें अप्लाई करना है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर से 17 सितंबर आपको स्कूल जाना होगा। वेन्यू सबमिशन ऑफ AFG, तो प्राइमरी विंग हेडमिस्ट्रेस परमानेंट पोस्ट है, इसमें आपको वॉक इन नहीं जाना है, इसमें आपको जाके सबमिट करना है। 17 सितंबर को जाके लेटेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। AFGJI सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली आपको जाना है। एयरफोर्स ऐसे कुछ है ना, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। AFGJI मीन्स एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी रिटन। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे हमेशा आपका अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका नाम लिखा होना चाहिए, तो आइडेंटिफाई होता है ना। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, सारी चीजें आप फोटोकॉपीज लगाएंगे और भेज देंगे, जाके पर्सनली सबमिट करना है। इसके लिए एज 45 ईयर्स ही है और इसमें डिजाइनेबल में 5 साल एक्सपीरियंस डाला है तो मैंडेटरी नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट 50% या अब मार्क्स के साथ, और अगर डिप्लोमा इन एजुकेशन है। ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेशन से तो बिना एक्सपीरियंस के तो लेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे आपका फीस वेस्ट जाएगा। डिजायरेबल में डाला है, लेकिन आप सोचें कि हेडमिस्ट्रेस कैसे बनाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस, इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो मत करें अप्लाई। इन्होंने ऐसी फीस लेने के लिए लिख दिया डिजायरेबल। हाउ कम एनी कैंडिडेट बिकम हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर विदाउट एक्सपीरियंस, तो ये ऐसे पैसे लेने के लिए इनका। जिनके पास एक्सपीरियंस है कुछ भी 4-5 साल का, वही अप्लाई करें। पे स्केल देंगे तो इनकी पूरी गवर्नमेंट वाली पे स्केल नहीं होती है, पे स्केल 44,900 की, कुछ DA वगैरह देंगे तो 65,000 तक 65,000 तक होगा। चलिए एडवर्टीजमेंट कहाँ पर देखेंगे आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। इसी में सब ऊपर तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए तेजी से इसी में ना स्क्रॉल हो रहा है ऊपर। नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू, नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू सेम ही रिपीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसी में थोड़ी देर आप और वेट करेंगे ना तो हेडमिस्ट्रेस बीच में कुछ और स्क्रॉल होता हुआ आएगा, वो अपने यूज का नहीं है। थोड़ी देर बाद ना हेडमिस्ट्रेस देखो अपना देश वगैरह ये सब छोड़ना, फिर हेडमिस्ट्रेस का भी आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।